आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही सुंदर विषय है। वह विषय हमारा जो आज का है वह है कि व्यवस्थित शक्ति क्या है, यानी कि जो हम साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं वह क्या है। यानी कि हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम हम जो चला रहे हैं ये यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाता है, सार्वभौम सत्य कहलाता है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ यूनिवर्स कहलाता है। और यह कुदरत और कुदरत के कानून पर आधारित है। दोनों शाश्वत है, कभी बदलते नहीं हैं द्रव्य रूप के अंदर। लेकिन जो ये 6 द्रव्य जिनसे कि कुदरत बनती है उनका जो है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार, व्यवस्थित शक्ति के अनुसार, मनुष्य के भावों के अनुसार, उदय प्रारब्ध के अनुसार, जीवों के अनुसार जो ये बदलते हैं वह कुदरती रचना कहलाती है। तो पहले हम थोड़ा कुदरत को समझ लें, तब जो है व्यवस्थित शक्ति समझ में आएगी। क्योंकि व्यवस्थित शक्ति कुदरत की ब्रांच है, कुदरत का एक हिस्सा है। कुदरत का तो संपूर्ण रूप से यह सारा ब्रह्मांड कहलाती है। जो इस ब्रह्मांड का जहाँ पर जीवन है वो हमारा ब्रह्मांड है। वहाँ पर जो है वह सारे जीव अपने कर्मों का के सफरर है। जितने भी जीव हम कुदरत में जन्म लेते हैं वो हम कुदरत के गेस्ट हैं, कुदरत के सफरर हैं और कुदरत के यूज़र हैं। हम न तो कुछ लेके आते हैं न कुछ लेके जाते हैं, यहीं से लेते हैं और यहीं देते हैं। किस लिए आते हैं कि अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए कुदरत की जिम्मेवारी होती है। कुदरत जो है हमारे कर्मों का भुगतान करा के हमको शुद्ध करके और मुक्ति में भेजने वाली होती है। इसी कारण हम कुदरत का सहारा लेते हैं। कुदरत माँ है, जहाँ पर 6 शाश्वत द्रव्य रहते हैं उनको कुदरत कहते हैं। ये 6 द्रव्य है। पहला तो है चेतन। चेतन किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहते हैं। चेतन एक शाश्वत तत्व है। इसमें कोई फेर बदल भूत भविष्य वर्तमान में नहीं होता है। और जो है चेतन सुख दुख की अनुभूति करता है और ये जो है वो अपने संवेदना करता है, ग्रोथ करता है, जड़ की सहायता से, शरीर की सहायता से प्रजनन करता है। ऐसे 9 कैरेक्टरिस्टिक हमारे आगमों में बताए गए हैं। और विज्ञान ने भी वो आत्मा शब्द को इतना ग्रांट नहीं करता है, लेकिन कॉन्शियसनेस को भी उसने 9 कैरेक्टरिस्टिक बनाए, वो मिलते जुलते हैं, यानी ये विज्ञान सम्मत है। तो पहला तो हो गया हमारा चेतन, दूसरा अचेतन या निर्जीव जड़ मैटर एग्रीगेट कहा जाता है। तो जो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है वह पुद्गल कहलाता है। पुद्गल गलन मिलन धर्मा होता है, वो टूटता है, जुड़ता है। पुद्गल का जो छोटा से छोटा रूप होता है वह परमाणु कहलाता है। भगवान महावीर ने फरमाया कि परमाणु जड़ की शाश्वत अवस्था है।
ये नॉन डेस्ट्रेबल होता है, नॉन डिविजिबल होता है, इसके टुकड़े नहीं होते, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, न ये किसी को रोकता है, न यह किसी से रुकता है। आज जो विज्ञान कहता है हम परमाणु के टुकड़े कर रहे हैं, वास्तव में वो परमाणु नहीं है, वो अणु हैं। इसीलिए अणु के प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, और जो है अभी तो गॉड पार्टिकल आ गया, कई तरह के वो जो पार्टिकल्स आ गए और होते जा रहे, होते जाएंगे, क्योंकि ये अणु हैं, परमाणु नहीं है। परमाणु के टुकड़े हो ही नहीं सकते। परमाणु को न तो आँखों से देख सकते हैं, न किसी विज्ञान की पावरफुल जो है दूरबीन से देखा जा सकता है। उसको तो केवल अवधि ज्ञानी, मनोप्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी जो होते हैं, जो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, वो ही देख पाते हैं। तो ये दूसरा हो गया अचेतन जड़। और जब कभी भी चेतन और अचेतन जो है गति करना चाहते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में एक मोशन तत्व, गति सहायक तत्व, एक द्रव्य, शाश्वत द्रव्य, पौद्गलिक द्रव्य, अमूर्त द्रव्य के रूप में पूरे ब्रह्मांड के अंदर वो मौजूद रहता है। एक सुई की अणी भी इस ब्रह्मांड के अंदर लगाओ, उतनी जगह के अंदर ये 6 द्रव्य मौजूद ही होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि ब्रह्मांड की सूर्य की अणी में से 6 द्रव्य मौजूद न रहे। तो ये मोशन तत्व जब कोई उदासीन भाव से रिक्वेस्ट करता है, ट्रेन चलना चाहती है, फ्लाइट उड़ना चाहती है, रेलगाड़ी जो है वो चलना चाहती है, और एक मनुष्य जो कि चेतन तत्व है वो दौड़ना चाहता है, मैं हाथ हिलाना चाहता हूँ, मेरे भीतर के जितने भी सिस्टम हैं वो हिलना चाहते हैं, डिमांड करते ही पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो मोशन तत्व होता है उसको मोशन देता है। इसका विपरीत जो है वो गति सहायक रेस्ट तत्व, ठीक इसका विपरीत जो है एक अमूर्त, एक द्रव्य, शाश्वत द्रव्य, पौद्गलिक द्रव्य, वह जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो रेस्ट तत्व, जो मोशन तत्वित मौजूद रहता है। विपरीत अवस्था में गाड़ी चल रही है, फ्लाइट चल रही है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, हाथ हिल रहा है, पथिक भाग रहा है, रुकना चाहता है। पथिक जो है धूप में जा रहा है और एक घना पेड़ मिल गया, वो वहाँ अपनी थकान मिटा के सोना चाहता है। तो रेस्ट तत्व जो है तैयार है उसकी मदद करने को। तो ये हमारा हो गया चेतन अचेतन, मोशन, रेस्ट। और 5वां तत्व वर्तना देने वाला टाइम है, उसकी छोटी सी छोटी कई समय है। आँख जबते ही असंख्य समय निकल जाते हैं, उससे बड़ी अवालिका है, फिर सेकंड है, मिनट है, घंटा है, और उसके बाद के अंदर दिन है, पक्ष है, और शताब्दी है। शताब्दी के बाद में बिगेस्ट यूनिट ऑफ द टाइम इज काल चक्र, 20 करोड़ सागर का। 10 जो है अवसर्पिणी काल और 10 जो है उत्सर्पिणी काल का। ये वर्तना देने वाला समय है। अभी 12 बजे है, ये हमारा कार्यक्रम 11 बजे स्टार्ट होगा। ये गाड़ी का डिपार्चर टाइम है, 1 बजे का है, आदि। और छठा तत्व है वो स्पेस जो हमको अवगाना देता है। मैं 2 बाई 6 फुट की जगह घेरा हूँ, ये ट्यूबलाइट 3 इंची बाई 4 फुट की जगह घेरी। ये कैमरा जो है 6 इंची बाई 1.5 फुट की जगह घेरा। टेबल उसको अवगाहना देने वाला है वो स्पेस तत्व। अगर स्पेस तत्व पूरे ब्रह्मांड में मौजूद नहीं होता तो आप मेरे पे पड़ते, मैं आप पर पड़ता, और जो है वो ये धक्का मुक्की चलती रहती, हमारा जीवन नहीं बनता। इस ब्रह्मांड, इस लोक के बाहर एक अलोक भी है जहाँ मात्र एक स्पेस तत्व है, बाकी 5 तत्व नहीं है। इसीलिए हमारे इस ब्रह्मांड जो हमारी परिभाषा है, ब्रह्मांड और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे आकाश तत्व होने के कारण वहाँ लाइफ नहीं है। चंद्रमा पर लोग गए तो वहाँ पे संभावना है ऑक्सीजन की, मिली नहीं है, लाइफ नहीं है। और मंगल ग्रह पर भी ऐसी आशंका लाइफ की जा रही है, लेकिन अभी तक प्रूव नहीं हुआ है।
तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं ये कुदरत हो गई है। 6 द्रव्य मिलकर के सारे कुदरत के अंदर पेड़ पौधा, जड़ तत्व और 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी जो है निवास करते हैं। तो ये कुदरत जो है कैसे किस कानून के तहत चलती है? ये कानून 2 प्रकार का, एक तो प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून है समय पे सूर्य उगता है, समय पे अस्त होता है, समय पर चंद्रमा आता है, समय पे सर्दी गर्मी वर्षा पतझड़ बसंत ऋतु आती है, समय पर फूल खिलते हैं, समय पर फल आते हैं, वो सारा होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो सारा है वह जो है वह कुदरत का प्राकृतिक कानून है। एक व्यक्तिगत प्राणी पे जो कुदरत का कानून लागू होता है, कुदरत का कानून शाश्वत है। तो जो और उस ये 6 द्रव्य है वह जीवित प्राणियों की डाले गए भावों के द्वारा कॉजल बॉडी के अनुसार जो है उन कर्मों का भुगतान करने के लिए कुदरत की जिम्मेवारी होती है। तो वह संयोग जुटाती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से। इस कारण इन 6 द्रव्यों को बदलना पड़ता है शाश्वत होते हुए भी। तो ये 6 द्रव्य जो है व्यक्ति के उदय प्रारब्ध के अनुसार बदलते हैं, उसको कुदरती रचना कहते हैं। और ये जो व्यक्तिगत स्तर पर काम करने वाली कुदरत की ब्रांच है वो व्यवस्थित शक्ति है, यानी कि वही करता है। दुनिया का ऐसा 84 लाख जीवा योनियों की असंख्य अनंत आत्मा का कोई प्राणी न तो करता है न करता बन सकता है। करता तो व्यवस्थित शक्ति है और वो साफ कहती है मैंने किसी प्राणी को कर्ता बनने की इजाज़त नहीं दी है, न पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। अगर वो मालिक बनता है, कर्ता बनता है, अपनी रिस्क पर बनता है। वो रिस्क जब प्राणी लेता है तब वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन करता है, कुदरत के कानून को तोड़ करके वो कर्ता बनता है। तो कर्ता बनना ही समस्त बंधन का कारण है, कर्म बंधन का कारण है, क्योंकि उसके अंदर कुदरत का कानून टूटा। उस व्यक्ति ने कुदरती रचना को देखना बंद किया। कुदरत का कानून टूटते ही कॉज पड़ते हैं और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन, घाती कर्म ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनीय और अंतराय कर्म की जो है लागू होने से उसके कॉज पड़ते हैं। उस कॉज पढ़ने की पूरी प्रोसेसिंग फैक्ट्री है प्रतिष्ठित आत्मा, जिसमें अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है। जैसा आपका वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन वो सम्यक है तो कोई कर्म नहीं बंधेगा, कुदरत का कानून नहीं टूटेगा। वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन हो गई इंटेंशन के अनुसार, तो उसी के अनुसार कॉज पढ़ते हैं, उस पर कोट लगता है। वो मन बुद्धि चित्त अहंकार वर्तमान का आपका ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, इंटेंशन और इंटरेस्ट के द्वारा कोट लग करके वह भाव कर्म के अंदर कॉजल बॉडी के साथ चला जाता है और उसके साथ साथ ही स्पीच और एक्शन के बीच कुदरत के क्लाउड में गिर जाते हैं। और जब ये सारा जो है ये पूरा हो जाता है कॉजल बॉडी, जो कि घाती कर्मों के द्वारा, तो जो कॉजल बॉडी बनती है वह भुगतान होता है, वह अघाती कर्म होता है। तो जो हमारी पिछले जन्म का भाव कर्म कॉजल बॉडी है, जो ही उस शरीर को जला दिया जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता है, तो कॉजल बॉडी जो है वो भाव मन के साथ में नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो आत्मा जो है तेजस शरीर को ले जाकर भाव मन रूपी कॉजल बॉडी कार्बन शरीर को ले जा करके अगले जन्म में जो ही जन्म लेती है, तो वो पिछले जन्म, क्योंकि व्यक्ति चला गया, तो वह पिछले जन्म का जो भाव मन है, इस जन्म का द्रव्य मन
बन जाता है। और स्पीच एक्शन के जो बीज है वो भुगतान देते हैं वचन और काया का। तो जो है हमारा भुगतान जन्म से चालू हो जाता है। मन हमारे पास द्रव्य मन है और वचन काया भुगतान, मन वचन काया भुगतान आ गया और जिंदगी भर हमारा भुगतान उस कॉजल बॉडी के उदय प्रारब्ध के अनुसार चलता रहता है। तो भाई और बहन, उन सब को कंट्रोल करने वाली व्यवस्थित शक्ति है। सारा भुगतान, हिसाब और रिजल्ट है वह कुदरत करवाती है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि वर्तमान में मैं सोहन राज हूँ, पिछले जन्म में यशवंत राज था। यशवंत राज ने जैसी ज्ञान दर्शन की ऐप, देखिए पूरे शास्त्रों का सार निकाले, पूरे अध्यात्म का सार निकालें, पूरे सनातन सत्य अध्यात्म विज्ञान और जो मुक्ति के मार्ग का जो है वह निष्कर्ष निकाले, तो सम्यक ज्ञान दर्शन, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन आता है। क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा उपयोग लक्षणों जीवत। आत्मा का जो उपयोग लक्षण है वो जीव है। उपयोग लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन। वह आत्मा अगर वह शुद्ध अवस्था में है तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होता है। और अगर हम अपने भावों को जो है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की ओर ले जाते हैं, क्योंकि हम फ्री हैं, हमको निर्णय खुद को लेना है। निर्णय खुद को लेने का मतलब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करनी है या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन करनी है। सम्यक ज्ञान की एप्लीकेशन क्या हो गई कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो सम्यक ज्ञान हो गया। मन वचन काया कुदरती रचना, ये सम्यक दर्शन हो गया। मिथ्या ज्ञान क्या हो गया कि जो है शरीर मेरा है, इस शरीर से जुड़े हुए संबंध रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा धन दौलत मेरे हैं। आई और माई, मैं चला गया, इसीलिए आई प्योर सोल है, उसके साथ माई मतलब मैं मेरे का ज्ञान है। तो वह जुड़ते ही वो बॉन्डेड सोल इक्वल टू बॉन्डेड सोल है, और उसी प्योर सोल में से अज्ञान रूपी माई को निकाल देते, आई माइनस माई इक्वल टू प्योर सोल हो जाता है। यानी भटकाने वाला अज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म चार घाती कर्मों का राजा है। तो वह जो है वो आत्मा का जो शाश्वत सुख है उसको मोहनीय कर्म है, उसको जागृति नहीं होने देता, उसका ज्ञान नहीं होने देता। और बाहरी वस्तुओं में जड़ पदार्थों में धन दौलत परिवार रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा और साधन संबंध सत्ता के अंदर वो सुख ढूंढने लग जाता है। वो सुखाभास है, वो सुख नहीं है, वो टेम्परेरी है, क्योंकि वह अवस्था है। अवस्था विनाशी होती है लेकिन फिर भी उसमें ढूंढता है। तो इसीलिए हमारी एप्लीकेशन पर हमको मुक्ति मिलेगी। या संसार में भ्रमण तो करते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। नई बात ये करना है कि हमको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करनी है, उसकी विधि को देखना है। देखिए, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तभी कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके पांव लगूं? सबसे पहले गुरु के पांव लगूं। गुरु बिना ज्ञान कभी नहीं मिलता है। गुरु का पुण्योदय हमारा पुण्योदय, गुरु निमित्त हमारे लिए, हम गुरु के निमित्त मिले और इस कुदरत में संजोग जुटाए, दोनों का मिलन हुआ और उस गुरु ने हमारे से समर्पण कराया। क्योंकि वो समर्पण नहीं कराता है तो गुरु खुद जिम्मेवार हो जाता है। समर्पण कराने से सामने वाला व्यक्ति जिसको ज्ञान दे दिया है वो जो है बंध जाता है। तो वो समर्पण कराता गुरु हमारे से MOU कराता है,
द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे ज्ञान आपो, मुझे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन दो, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म का नाश करो, अज्ञान का नाश करो, अज्ञान को इरेज करो। तो हमारे इस भक्ति मार्ग से गुरु हमको ज्ञान प्रेषित करता है। ज्ञान प्रेषित करने में सबसे बड़ी सहायता कुदरती रचना देखने की होती है। वो सारा काम जो है व्यवस्थित शक्ति करती है। बाहर का व्यवहार जगत की इंचार्ज व्यवस्थित शक्ति हमारे, और भीतर के इंचार्ज हमारे शुद्ध आत्मा भगवान है, जो कि अक्रिया है, लेकिन उसकी प्रेजेंस से जो है वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा काम करती है। उसमें पुरुषार्थ होता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन का पुरुषार्थ रियल पुरुषार्थ होता है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन जो होती वो ज्ञान है। अज्ञान की एप्लीकेशन होने से कॉज पड़ते हैं, कर्म बनते हैं। तो ये जो है तीन चीज़ें होगी, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, यह विज्ञान है। विज्ञान के द्वारा अज्ञान का अर्थ हो गया मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। इस अज्ञान को इरेज किया जा सकता है। इरेज करने के लिए हमारे को जो है वो गुरु ज्ञान प्रेषित करता है। ज्ञान का अर्थ होता है कि हमारे व्यवहार जगत के अंदर जो काम कर, जो अच्छाई है उसको कहते हैं ज्ञान, जो बुराई है उसको कहते हैं अज्ञान। 5 महाव्रत या 5 अणुव्रत के अंदर जो है पहला अहिंसा महाव्रत है। अहिंसा का पालन करना ज्ञान, हिंसा का पालन करना अज्ञान, सत्य बोलना ज्ञान, झूठ बोलना अज्ञान, चोरी करना ज्ञान, और जो है वो चोरी नहीं करना है। ये जो चोरी नहीं करना है ज्ञान है। परिग्रही बनना अज्ञान है, अपरिग्रही बनना है वह हमारा जो ज्ञान है। तो ये ज्ञान हो गया और एक अज्ञान हो गया। ज्ञान से अज्ञान इरेज नहीं होता है, दोनों तो जुड़े हुए हैं। तो अज्ञान को इरेज करने के लिए विज्ञान यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, अपना अस्तित्व मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सम्यक ज्ञान और मन वचन काया कुदरती रचना है, ये सम्यक दर्शन, इसकी एप्लीकेशन जब हम संजोगों में करेंगे, जो संजोग जो भुगतान के संजोग हमारे सामने उपस्थित हुए, यानी मन वचन काया की जो उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके संजोग के अंदर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करेंगे तो हम ज्ञाता दृष्टा बन जाएंगे, हम ऑब्जर्वर बन जाएंगे, हम भेद विज्ञान करेंगे, हम जुदापन की जागृति करेंगे, हम साक्षी भाव लाएंगे और उसकी उन्नति करते करते सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करते करते तो ये तीनों चीज़ें पैरेलल चलती है। गुरु जब ज्ञान देता है पहला ग्राफ 100% का देता, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता जन्म जन्मांतर के अंदर कि तुम मन वचन काया से मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा का स्मरण करो, उसको याद करो, कभी भूलो मत। भूलना मतलब सुबह आप उठते हैं, कौन उठा? मन वचन काया रूपी प्रकृति उठी। उबासी ली, किसने ली? प्रकृति ने ली। ब्रश करता है, प्रकृति करता है। तो प्रकृति पुरुष को अलग रखा जाए, ये आज का मुख्य विषय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और हम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते करते शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति शुभकामना। ओम शांति।
एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।